दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज एक बहुत बड़ी सूचना है। थोड़े से हम लेट हैं, थोड़ा तबीयत खराब चल रहा है, लेकिन सूचना इतनी बड़ी है जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जो एसआई की भर्ती है वो 15 लड़कियों के हाथ से चली जाएगी। अंततः जीत हमारी होगी, पर हमें धैर्य बनाए रखना होगा और इतना जल्दी सारी चीज़ें प्रोसेस में नहीं आएंगी जितना जल्दी हम लोग सोच रहे हैं। पर हर हाल में आखिरी जीत हम लोग की होगी। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज भर्ती बोर्ड ने एक अपने ऑफिशियल वेबसाइट जो यूपीपी बीपीबी पे आप जाएंगे तो आपको देखने को भी मिलेगा, एक नोटिस डाला है। नोटिस में बहुत सारी बातें कही गई हैं कि जैसे मेडिकल के लिए और जो सिलेक्शन हो रहा है उसके लिए क्या कट ऑफ और क्या कैसे हैं, क्या भर्ती हुई है, कब से फॉर्म निकाले गए, क्या बहुत सारी चीज़ें हैं। पर हमारे काम की जो है हम वो आपको पढ़ के सुनाते हैं, और वो यकीन मानिए दोस्तों हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो जो ये नए नए लोग, बड़े बड़े वकील जिनके धंधे नहीं चले वकालत में, वो आकर के यहाँ पे यूट्यूब पे यूट्यूबर बन के ज्ञान बांटते हैं, तो तुमसे अच्छे तो हम ही हैं जो अपने हक की आवाज़ के लिए हम खड़े हुए हैं और सच बोलते हैं। 10 दिन में एक वीडियो आते हैं पर वो सच आते हैं, तुम्हारे जैसे फेक और किसी को भ्रमित नहीं करते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे किसकी बात कर रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे पड़े हुए हैं, आप लोग अपनी आंखों को खोल लीजिए। तो मुद्दे पे आते हैं। आज आपके लिए सूचना क्या है, बस 2 लाइनें ध्यान से सुनिएगा। और हम शुरू से कहते चले आ रहे हैं कि हम लोग जीतेंगे और जीतेंगे और जीतेंगे। तो सुनते हैं, देखिए जरा। देखेंगे तो 9वें नंबर पे लिखा हुआ है, यह चयनित परिणाम जो मेडिकल के बाद अगर दे दिया जाता है, उनका फाइनल दिया जाता है, तब की बात कर रहा भर्ती बोर्ड। यह चयनित परिणाम माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ में योजित रीट याचिका ए संख्या 3737/2022 रावेंद्र प्रताप सिंह व 49 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 11 अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। मतलब जो लोग बोल रहे हैं कि अगर ये भर्ती कंप्लीट हो जाती है, ट्रेनिंग पे चले जाते हैं, तो ट्रेनिंग पे वैसे जाएंगे नहीं, क्योंकि भर्ती पर पहले ही जो ज्वाइनिंग पर स्टे लगा दी गई, भर्ती तो प्रोसेस चलेगा लेकिन ज्वाइनिंग पे स्टे है, तो वो लोग वैसे भी ट्रेनिंग पे नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर फाइनल लिस्ट में आ जाता है, हाँ ये फला फला बंदे फाइनली सेलेक्टेड हैं, फिर भी वो सोचे कि हम जॉब पा गए, तो वो अव्वल दर्जे के बेवकूफ़ हैं। 15 लाख के कभी नौकरी नहीं पाने वाले हैं, ये आप यकीन रखिए। और बात रही क्यों, क्योंकि माननीय न्यायालय ने नियुक्ति पर रोक लगाई है, हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया। और इसमें भर्ती बोर्ड ने भी यह बात स्वीकार कर लिया है कि अगर कोर्ट इनके खिलाफ अपना जो आदेश जारी करता है, मतलब कोर्ट ये मान लेता है, कोर्ट के सामने प्रूफ कर दिया जाए कि ये जो भर्ती है इसमें पूरी धांधली हुई है, जिसके सबूत अपरंपार हैं, इतने सबूत हैं कि मतलब उसमें अब कुछ कहने को बचा ही नहीं कि धांधली हुई है कि नहीं हुई है। तो ऐसे केस में यह कोर्ट में अच्छे से प्रूफ हो जाए, तो जो हमारे न्यायाधीश हैं अगर वो कह देते हैं कि इस भर्ती पर एसआईटी बैठे या इसका री एग्जाम हो या इस भर्ती की गहनता से जांच की जाए, यकीन मानिए इस भर्ती पर एसआईटी बैठना तय है। और एसआईटी का मतलब है री एग्जाम, क्योंकि वो भर्ती जो 2 4 10 लोगों की बेईमानी होती है उसमें उनको हटा करके अपनी भर्ती फाइल की जाती है। पर यहाँ पर तो सीमा ही नहीं है बेईमानों की, यहाँ पर तो सीमा ही नहीं है। बिना तो जांच के 150 प्लस पकड़े जा चुके हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं। अब तो आपको नई खबर देखने को मिली है कि इन्हें छोड़ा भी जा रहा है, उस पर भी केस कोर्ट जो है आप फटकार लगा रहा है पुलिस डिपार्टमेंट को कि आप इन्हें छोड़ कैसे दे रहे हो। आपने खबर पढ़ी होगी। तो खैर ये सारे प्रोसेस चल रहे हैं इसमें। यकीन मानिए हम फिर एक बार बोल रहे हैं, भर्ती में देर होगा पर ये भर्ती फिर से री एग्जाम पर जाएगी। ये 15 लखियाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। 15 लखियाँ कम से कम कर लें, आप लोग तो नहीं करते हो। आप लोग तो उन्हीं की बातें सुनते हो जो आप लोग को सिर्फ बरगलाते हैं और डेली नया वीडियो डालते हैं। हम नहीं डाल पाएंगे भाई, हम डेली नया वीडियो नहीं डाल पाएंगे, हमें नहीं आते हैं सब काम। जो बातें हों लेट आते हैं पर परफेक्ट आते हैं।
ये नहीं हमको जल्दीबाजी है कि नहीं सबसे पहले जानकारी हम ही दें, गलत जानकारी दे के हम क्या करेंगे आपको। तो बात इतनी है, देर आए दुरुस्त आए। और जो डेली बैठ करके आके सूट बूट पहन करके ना आपको बेवकूफ़ बना के जाते हैं, आप भी अपनी आंखें खोल लो। हमारे ऐसे लोगों को सपोर्ट करो, हमें सपोर्ट करो जो आपके साथ खड़े हैं। खैर हम तो शुरू से कहते चले आ रहे हैं, आप हमको साथ दो या ना दो, हम तो अपने खुद के लिए खड़े हैं, हम खुद कैंडिडेट हैं, अपने खुद के लिए खड़े हैं। लेकिन अगर आप हमारा साथ देते हो तो कल भी कोई भी दिक्कत होती है तो हम जरूर खड़े हो सकेंगे, क्योंकि हम मजबूत होंगे। जैसे आज हमारी आवाज़ सुनने वाले कुछ ही लोग हैं, वैसे कल भी कुछ ही लोग होंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। खैर ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो पते की बात ये है कि इस भर्ती पर भर्ती बोर्ड ने भी बोल दिया कि जो फाइनल डिसीजन कोर्ट का होगा वही मान्य होगा। तो यहाँ पर एक बात सीधा सीधा साफ हो गई कि जितने लोग आपको बेवकूफ़ बनाने पे तुले थे कि भर्ती इस लेवल पे चली गई, उस लेवल पे चली गई, अब ये नहीं होगा वो नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपको बरगला रहे थे। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है ये कि माननीय कोर्ट ने अगर यह आदेश दे दिया कि स्पेशलिटी जांच हो या री एग्जाम हो, तो कोई भी आपको री एग्जाम होने से रोक नहीं सकता। भर्ती बोर्ड ने अपने क्लास में डाल दिया है। तो ये साफ साफ हो गई कि वेट करिए, विजय तय है। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम डेली वीडियो नहीं डाल सकते। हमारा स्वास्थ्य खराब है, अगर नहीं भी होता तो भी हम वीडियो नहीं डालते हैं और ना ही डालते हैं, क्योंकि हमें नहीं पसंद कि डेली जा करके बेवकूफ़ बनाओ। जब सूचना हो, अच्छी बात हो, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हो, वो बात कही जाती हैं। आज एक दूसरी जीत हमारी है कि भर्ती बोर्ड ने भी एक क्लास दे करके बोल दिया है कि हमारा जो निर्णय है वो कोर्ट के अधीन है। इसका मतलब माननीय कोर्ट अगर इस बात को मान लेता है, वहाँ पे प्रूफ कर दिए जाते हैं कि बहुत बड़ी धांधली हुई है, तो री एग्जाम तय है। और 15 लखियों, तुम सालो तुम ससुर, तुम्हारे पैसे डूबने तो तय हैं और डूबेंगे, बस इंतज़ार करो। क्योंकि सच की लड़ाई इतनी आसान नहीं होती है, पर झूठ टिकता भी नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी वीडियो में अगले अपडेट के साथ, परफेक्ट और करेक्ट के साथ। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।